पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे। तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो कि उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष 16 अगस्त को मनाया जाएगा। पूरे वर्ष भर में पुत्रदा एकादशी 2 बार मनाई जाती है। एक बार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और एक बार पौष माह में मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व काफ़ी अधिक हो जाता है उन लोगों के लिए जिनकी संतान नहीं है और जो अपने संतान को दीर्घायु रखना चाहते हैं, संतान को गुणवान धनवान बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह व्रत काफ़ी उत्तम है। बहुत ही सर्वोत्तम व्रत है पुत्रदा एकादशी। वैसे एकादशी व्रत महाव्रत में माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत को सभी को धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए यह व्रत सर्वोत्तम है। तो चलिए इसकी कथा का श्रवण करते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है और क्या व्रत विधि है। तो श्री कृष्ण ने बताया था कि पुत्रदा एकादशी संतान को दिलाने वाला एकादशी है। इसकी महिमा बहुत अधिक है। जो अपनी संतान को दीर्घायु रखना चाहते हैं, गुणवान धनवान बनाना चाहते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम व्रत है। कहा जाता है इसका कथा का श्रवण करने से, पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग कथा का श्रवण करते हैं और इसका महात्म्य का गुणगान करते हैं। कहा जाता है कि हरिओम 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 हरिओम। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगर में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करते थे। ये राजा बड़ा ही गुणवान थे और ये अपने सभी प्रजा का देखभाल अपने संतान की तरह करते थे। धर्मात्माओं को पूजा करते थे, सभी सज्जनों का आदर सम्मान किया करते थे। सभी सज्जनों का आदर सम्मान के साथ साथ देव की तरह पूजा करते थे। सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ बहुत ही लगन से किया करते थे। अपनी प्रजा का देखभाल वो अपनी संतान की तरह ही करते थे। यहाँ तक कि जो उनके नगर में हरिओम 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 नगर में जो बंधक के रूप में आते थे, उनको भी वो उचित सम्मान के साथ रखते थे और न्यायपूर्ण न्याय करते थे। इस प्रकार राजा ने एक बार अपने सभी प्रजा को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तो हमेशा सत्कर्म करता हूँ, सभी देवी देवताओं को आदर सम्मान के साथ पूजा पाठ करता हूँ, सभी ऋषि मुनियों को आदर देता हूँ, किसी का धन भी नहीं लेता हूँ, किसी के धन को मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं ना ही किसी के साथ छल कपट करता हूँ, मैं किसी को के साथ बुरा नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ एक अच्छे इंसान की तरह पेश आता हूँ। फिर भी मेरे घर में मेरे पास संतान नहीं है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं प्रजा का देखभाल अपनी संतान के ही तरह करता हूँ, कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया हूँ। फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है? क्यों मुझे संतान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई? मेरे राज्य में मेरे पास इतनी प्रजा के रूप में संतानें हैं, मगर मेरे पास खुद का संतान नहीं है, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, मेरे अपने कोई पुत्र नहीं है, जिससे मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। अब प्रजा आप लोग ही कोई उपाय करिए कि मैं क्या करूं। इस प्रकार प्रजा ने राजा की बातें सुनी और सभी प्रजा भी दुखी हो गए राजा के दुख के कारण। तो सभी प्रजा आपस में विचार करने ले गए और सभी मंत्रियों के साथ प्रजा जंगल की ओर बढ़े, एक ऋषि मुनि की तलाश में जो राजा की समस्या को दूर कर सके। इस प्रकार बहुत सारे ऋषि मुनि मिले, पर सभी प्रजा आगे बढ़ती गई और एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि की तलाश करने लगे। इस प्रकार चलते चलते एक ऋषि का आश्रम मिला जो काफ़ी वृद्ध थे। तो उस ऋषि के पास रुके और उस ऋषि के पास बोले कि हम लोग बहुत ही दुखी हैं और राजा की समस्या है। तो जो वृद्ध ऋषि थे उनका नाम था लोमस मुनि ऋषि। इस प्रकार वो ऋषि काफ़ी ज्ञानी थे, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से सभी बातें जान चुके थे। इस प्रकार प्रजा ने कही आप बहुत ज्ञानी
हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा ज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं, आप हम लोग की समस्या को दूर करें। इस प्रकार प्रजा ने ऋषि को सारी बातें बताई। तो ऋषि ने थोड़ी देर आंखें बंद कर देखा। वो राजा के पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऋषि ने कहा कि राजा से पिछले जन्म में कुछ पाप हो गए थे, जिसकी वजह से उनको संतान नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार पिछले जन्म के पूर्व कर्मों से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब प्रजा ने कहा कि आप ऋषिवर बहुत ही ज्ञानी हैं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, तो आप हमारे अपने ज्ञान के द्वारा हमारी समस्या को दूर करें। तब ऋषि ने कहा कि पिछले जन्म में राजा एक वैश्या थे, गरीब वैश्या थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी व्यापारी का काम किया करते थे, लेकिन वो थोड़ा बेईमानी भी किया करते थे, जिसकी वजह से हरिओम 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 हरिओम। पूर्व जन्म में राजा एक गरीब वैश्य थे। वो व्यापार की काम किया करते थे, व्यापार के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, छल कपट भी किया करते थे, और गरीब होने की वजह से वो 2 दिन 3 दिन तक भूखे रह गए। एक तालाब के पास पहुँचे तो वो जल पीना चाह रहे थे, प्यास बहुत जोर लगी थी। वहाँ पर पहले से एक गौ पानी पीने के लिए आई हुई थी। जिस गौ ने अभी तुरंत भी बच्चा जन्म दिया था, वो बहुत व्याकुल थी। उस गाय को राजा ने हटा दिया और वो खुद पानी पीने लगी, जिसके पाप से इस जन्म में उन्हें संतान दुख भोगना पड़ रहा है। और एकादशी और द्वादशी 2 दिन भूखे रहने की वजह से राजा का इस जन्म में राजा बने। तो इस प्रकार ऋषि मुनि ने कहा कि आप जाइए और राजा से कहिए कि वो एकादशी व्रत करें और साथ में सारी प्रजा भी इस एकादशी व्रत को करे और रात में जागरण करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सभी लोग जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत का पुण्य राजा को दे दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को संतान हो जाएगी। इस प्रकार सभी प्रजा ने ऐसा ही किया और कुछ महीने बाद राजा की पत्नी रानी गर्भवती हो गई और उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत का यही महात्म्य है। कहा जाता है कि यह व्रत करने से सभी को संतान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी पुत्र को प्राप्त कराने वाली, संतान को प्राप्त कराने वाली व्रत है। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का सभी लोगों ने किया और राजा इस प्रकार सुखी हो गए। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का यही महात्म्य है। तो सभी को यह व्रत करना चाहिए। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें अवश्य करना चाहिए, और जिनके पास संतान है उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि संतान को गुणवान, धनवान और अच्छे चरित्रवान इंसान बनाने के लिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का समापन होता है और यह कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। तो सभी को राधे राधे।